एक गांव में दो भाई रहा करते थे, रमेश और सुरेश। दोनों भाई समोसे बेचने का काम किया करते थे और दोनों अलग अलग घर में रहा करते थे। लेकिन रमेश से सुरेश की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं पिताजी ने सुरेश को ऐसा क्या बताया था जिससे सभी लोग उसी से समोसे लेते हैं। अगर पिताजी उसे समोसे बनाना सिखाते ही नहीं तो इस पूरे गांव में केवल मेरे ही समोसे मशहूर होते। सुरेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहा करता था और रमेश हमेशा किसी न किसी से लड़ता ही रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे तो एक दिन रमेश समोसे बेचकर आ रहा था। और बताओ भैया, समोसे बेचकर आ गए आप? हाँ, आज क्या मैं समोसे थोड़े कम बनाया था इसलिए काम जल्दी खत्म हो गया। तुम बताओ, तुम आज इतना जल्दी घर कैसे आ गए? वो क्या है ना भैया, आज गोलू के स्कूल में उसका रिजल्ट लेने जाना है, इसीलिए मैं जल्दी समोसे बेचकर आ गया। ठीक है भाई, चलो मैं चलता हूँ। मुझे समोसे बनाने के लिए बाजार से सामान लेकर आना है। इतना बोलकर रमेश वहाँ से चला जाता है और खुद से बातें करता जाता है। पिताजी भी हमेशा सुरेश का ही पक्ष लिया करते थे, पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। रमेश खुद से बातें करता करता गांव में घूमकर वापस अपने घर आ जाता है। आ गए आप? कहाँ गए थे आज सुबह से? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हें जो काम है वो बताओ। आप ना मुझसे ऐसे चिड़चिड़ा होकर बात मत किया करो। बात करनी है तो ठीक से किया करो। तुम मेरा दिमाग चाटना बंद कर दो तो मैं ठीक से बात करूँ। छोड़िए जी, आपको समझाना बेकार है। मैं सीधा काम की बात पर आती हूँ। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए घर का खर्चा बढ़ता जा रहा है और आपकी आमदनी बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। ऐसे तो अपना घर नहीं चल पाएगा। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? बताओ क्या करूं मैं? आपके समोसे बेचने से अपना खर्चा नहीं चल पाता। क्यों ना आप एक घर में गाय ले आओ, तो मैं उसका दूध गांव में बेच दिया करूंगी। मेरे पास समोसे बनाने तक के पैसे नहीं है और तुम मुझसे गाय लाने की कह रही हो, तो मैं गाय लाने के लिए कहाँ से लाऊं मैं पैसे? आप अपने छोटे भाई सुरेश को देखिए, वो कितना अच्छा है। आप उन जैसे बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? वाह, अब बस तुमसे ही सुनना बाकी रह गया था। इस सुरेश में ऐसा क्या है जो सभी लोग इसी की तारीफ करते फिरते हैं? मुझे तो इसमें ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता और तुम ज्यादा ही इसकी तारीफ कर रही हो ना, तो जाकर उसके साथ रह सकती हो। अरे अरे, आप ये क्या बोले जा रहे हो? जो मुंह में आ रहा है वही बोले जा रहे हो। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी आप। इतना बोलकर ममता वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। पता नहीं ममता ने उस सुरेश में ऐसा क्या देख लिया जो ये भी उसी के गुणगान गाने लगी है। मुझे जल्दी ही सुरेश का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और एक तो मुझे कोई आमदनी बढ़ाने का तरीका भी नहीं मिल रहा। मैं इस रोज रोज की चिक-चिक से परेशान हो चुका हूँ। रमेश अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचता है और उसे एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं बाजार से सड़े हुए आलू लेकर आऊं और उन्हीं से समोसे बनाकर बेचूं, क्योंकि वो मुझे कम कीमत पर मिल जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर रमेश बाजार जाकर सड़े हुए आलू ले आता है और इनसे समोसे बनाकर बेचने चला जाता है। लेकिन हर रोज की तरह रमेश के समोसे कोई नहीं खरीदता और वो दुखी होकर वापस अपने घर आ जाता है। समोसे बेचकर तो मेरी कोई खास कमाई नहीं हो रही, बस उनसे तो केवल 100-200 की कमाई हो पाती है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। फिर एक दिन जब रमेश समोसे बेचकर घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि सुरेश के पास लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। ये देखकर रमेश गुस्सा हो जाता। मुझे इस सुरेश का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक गांव में रहेगा मैं समोसे नहीं बेच पाऊंगा और इसी की वजह से ममता ने भी मुझे बहुत सुनाया है। अब मैं इसके साथ ऐसा कुछ करूंगा कि इसके समोसे खरीदने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। वो खुद से इतना बोल ही रहा था कि तभी सुरेश भी उसके पास आ जाता। क्या हुआ भैया, आप भी समोसे बेचकर आ रहे हो क्या? लेकिन रमेश सुरेश की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से अपने घर चला जाता है और वो सुरेश के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती। फिर अगले दिन सुबह रमेश जल्दी उठकर सड़े हुए आलू के समोसे बना लेता है
और चुपचाप से अपने सड़े हुए आलू के समोसे ले जाकर सुरेश के समोसे से बदल लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सुरेश वहाँ जाकर अपने समोसे उठाकर बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह सुरेश अपने समोसे बेचा करता था और कुछ ही देर में सुरेश के सारे समोसे बिक जाते हैं तो सुरेश अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन भी रमेश ने सुरेश के समोसे से अदला बदली कर ली थी। फिर सुरेश अपने समोसे लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। लोगों को सुरेश के ऊपर भरोसा था, इसलिए उन्होंने रोज की तरह समोसे खरीद लिए। ये सब देखकर रमेश जल भुन जाता। पता नहीं लोगों को इस सुरेश के ऊपर इतना भरोसा क्यों है, जो कि सड़े हुए आलू के समोसे खा रहे हैं। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। कल सुबह मैं चुपके से जाकर इसके सारे समोसों में जहर मिला दूंगा, जिससे खाते ही लोग मर जाएंगे और सुरेश को जेल हो जाएगी। अगले दिन सुबह रमेश चुपके से जाकर सुरेश के समोसे में जहर मिला देता है और वहां से चला जाता है। तभी रोज की तरह सुरेश अपने समोसे लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। फिर रोज की तरह लोग सुरेश के समोसे खरीद लेते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह होने पर जिसने सुरेश के समोसे खाए थे सभी की मौत हो चुकी थी। तो सभी गांव वाले इकट्ठा होकर अपने साथ पुलिस को लेकर सुरेश के यहाँ पहुँच जाते हैं। तुझे शर्म नहीं आती समोसे में जहर मिलाते हुए? कल जिसने भी तेरे समोसे खरीदे थे आज वह सब मर चुके हैं। चल तुझे तो मैं थाने में जाकर बताता हूँ। ये बोलकर पुलिस सुरेश को अपने साथ ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती। हे भगवान, मैं रोज की तरह ही समोसे बनाता हूँ, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ जिससे मेरे समोसे खाकर सभी लोग मर गए? भगवान, आपको तो पता ही है मैं समोसे में कोई जहर नहीं मिलाया, इसीलिए मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ऐसा बोलकर सुरेश रोने लगता और उधर रमेश सुरेश को जेल भेजकर काफी खुश था और खुद से बोल रहा था, चलो अब से मेरी बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि आज तो मेरे रास्ते का कांटा रास्ते से हट गया। अब तो बस पैसा ही पैसा कमाऊंगा। रमेश खुद से इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ममता आ जाती। सोनू जी, आपको पता है सुरेश भैया को आज पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं अभी पुष्पा भाभी की यहाँ से आ रही हूँ, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। हाँ, सुना तो मैंने भी है। गांव वाले बता रहे थे कि उसने उसके समोसे में जहर मिला दिया, जिससे कई गांव वाले मर गए, इसीलिए पुलिस उसे अपने साथ ले गई। सोनू जी, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं उससे मिलने के लिए शहर जा रही हूँ। घर का और बच्चों का आप ध्यान रखना। इतना बोलकर ममता वहाँ से चली जाती है और सीधा सुरेश की पत्नी के पास चली जाती है। सुनो पुष्पा, तुम रो मत, मैं मेरे भाई के पास जा रही हूँ, क्योंकि उसकी बड़ी अफसरों से बहुत जान पहचान है और मैं उनसे सुरेश भैया की बात करती हूँ, तो आप उनको शाम का खाना दे देना। ऐसा बोलकर ममता वहाँ से चली जाती है। फिर शाम होने पर पुष्पा रमेश को खाना देने के लिए उनके घर जाती है और देखती है कि रमेश दारू के नशे में पड़ा है और बड़बड़ा रहा है। आज तो मजा ही आ गया। अब तो पूरे गांव में केवल मैं ही समोसे बेचने वाला बचा हूँ। मेरे रास्ते का कांटा भी मैंने हटा दिया, लेकिन गांव वाले भी कितने पागल है। बेचारे सुरेश की तो कोई गलती ही नहीं थी, उसके समोसे में जहर तो मैंने मिलाया था। और ये सब बात पुष्पा ने सुन ली थी, तो वो खाना रख कर चली जाती है और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारी बात बता देती है। तुम्हारा पति अगर निर्दोष होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन पर मैं पहले इन सब बातों की पूरी तहकीकात करूंगा। ये बोलकर हवलदार सीधा रमेश के घर चला जाता है और वो भी रमेश को बड़बड़ाते हुए सुन लेता है, तो वह रमेश को थाने में बंद कर देता है और सुरेश को रिहा कर देता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। थैंक्स फॉर